हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभकांत चतुर्वेदी और आज हम बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर एनडीडीएस का एक जो टॉपिक है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम टॉपिक का जो नाम है उसको देख लेते हैं। गैस्ट्रो का मतलब देखो क्या होगा। गैस्ट्रो का मतलब गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है ना। गैस्ट्रिक फ्लूइड। रिटेंटिव मतलब रिटेन करना, किसको? ड्रग को। ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमको बनाना है तो इसको हम GRDDS भी कहते हैं। अब गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होगा कि ऐसी ड्रग जो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में रिटेन रहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अब ये तो हमने सिंपल सा देखा, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले ड्रग का। ये नॉर्मल सा मैंने बना दिया है स्टमक का स्ट्रक्चर। अब हमने ये देखा कि कोई भी ड्रग अगर आती है बॉडी में, ठीक है, स्टमक में आई हमारे, एडमिनिस्टर करी हमने ड्रग और ये आ गई ड्रग। अब ये ड्रग जो है ये ड्रग लंबे समय के लिए इस ही एरिया में रिटेन रहे, क्योंकि इसका साइट ऑफ एक्शन यहीं पर सबसे मैक्सिमम है। तो हमको ऐसी ड्रग के लिए हमको जो डोसेज फॉर्म चाहिए होती है वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, जो अपना एक्शन गैस्ट्रिक फ्लूइड में दे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो GRDDS होता है ये क्या है, साइट स्पेसिफिक एक्शन भी शो करता है। साइट स्पेसिफिक एक्शन, ओके। तो अगर ये ड्रग अपना एक्शन अगर यहीं पर अगर देना चाहेगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिटेन रहना पड़ेगा इस एरिया में, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन मैक्सिमम दे सके। अगर ये रिटेन नहीं होती तो ये ड्रग मूव करेगी आगे की तरफ और इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इस तरह से मूव करेगी और इंटेस्टाइन में चली जाएगी अगर ये रिटेन नहीं हुई ड्रग, जिससे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाएगा और वेस्टेज ऑफ ड्रग ज़्यादा हो जाएगी और इससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी पर, ओके। तो एक पॉइंट आता है कि जो GRDDS है उसमें हम कैसी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो ड्रग लोकली एक्टिव है, किसमें? स्टमक में, उन ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ड्रग इंटेस्टिनल pH में अनस्टेबल है उन ड्रग को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, जिनका नैरो एब्जॉर्प्शन है। अब नैरो एब्जॉर्प्शन से एक बात समझो, जैसे इधर आते हैं कि कोई ड्रग है वो अगर स्टमक में किसी ऐसे पार्ट पर ही अपना एक्शन मैक्सिमम शो करेगी तो हम कहेंगे ये ड्रग धीरे धीरे करके इस रीजन में आएगी और इस रीजन के बाद आगे बढ़ेगी। तो ये जो रीजन है इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो रेंज है ये नैरो रेंज है इसकी। इस नैरो रेंज में इसका एब्जॉर्प्शन हमको करवाना है तो इसमें इस ड्रग को यहीं पर रिटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे पर्पसेस के लिए भी हम GRDDS का यूज़ करते हैं। और एक चौथा पॉइंट आता है जिसमें हम जिन ड्रग की लो सोल्युबिलिटी होती है, तो लो सोल्युबिलिटी एट हाई pH,
उन ड्रग्स को भी हम इसमें अंडर करते हैं। अब GRDDS में ये 4 पॉइंट आ गए। अब आगे हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस पहले हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक एक्शन अपना शो करता है एक स्पेसिफिक साइट पर, ठीक है। दूसरी इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस दूसरी देखेंगे तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्टमक प्रॉब्लम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। दूसरी, किसी ड्रग की अगर बायो अवेलेबिलिटी कम है ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, जैसे कि वो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक रीजन पर हो रहा है लेकिन वो वहाँ पर रिटेन नहीं हो पा रही, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। इसलिए किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और उसको साइट स्पेसिफिक एक्शन पे हमें देना है, तो उसमें भी GRDS का हम यूज़ करते हैं। और देन कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि जैसे कि पहला पॉइंट है कि इस डोसेज फॉर्म में स्टमक में हाई फ्लूइड होना चाहिए, ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर स्टमक में हाई फ्लूइड होगा जब भी हम इस ड्रग को दे सकते हैं। दूसरा, कुछ ड्रग्स के लिए अनस्टेबल है ये, स्टेबल जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे कि अगर कोई ड्रग GI इरिटेशन कोज कर रही है तो उनके लिए अनस्टेबल है, या फिर कोई ड्रग का सोल्युबिलिटी गैस्ट्रिक pH में अच्छी नहीं है, लो है। ओके, तो ये कुछ हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज। सो फ्रेंड्स, ये हमने गैस्ट्रोइंटेरोगेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का सिर्फ इंट्रो ही पढ़ा है अभी। इसमें अप्रोचेस आएंगी और वेरियस अप्रोचेस में हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।